स्वागत है आप सभी का एसएमसी ऑनलाइन क्लास बाय राहुल सर। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की गणित का चैप्टर नंबर तीसरे की पहली एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है और एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप से हमें रिप्रेजेंट करना है। मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, केवल हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है 7 वर्ष पूर्व की और 3 वर्ष बाद की, लेकिन वर्तमान की बात नहीं की गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले मान लिया क्या कि आफताब की वर्तमान जो आयु है वो है x वर्ष। अभी आफताब जो है वो x वर्ष का है और उसकी पुत्री जो है वो अभी वर्तमान में y वर्ष की है। अब प्रश्न ने 7 वर्ष पूर्व बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? एज ऑफ आफताब क्या होगा? अभी जो x साल है तो x से 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7। पुत्री अभी y वर्ष की है, 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7। अब क्वेश्चन ने कहा कि मेरी आयु मतलब आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो ये आफताब की आयु हो गई, ये पुत्री की आयु। अगर पुत्री की आयु में 7 का गुना कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का गुणा किया, 7y माइनस के 49। अब क्या किया हमने, ये x है, 7y को हमने ट्रांसफर किया तो माइनस के 7y, माइनस के 7 को उस तरफ ट्रांसफर किया प्लस के 7, 49 में से 7 गए माइनस के 42। ये क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पहली इक्वेशन हमारी यहाँ पे तैयार हो गई। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, 3 वर्ष बाद की बात उन्होंने कही है। तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद जो है एज ऑफ आफताब क्या होगी? x प्लस 3, क्योंकि वर्तमान आयु है x, 3 वर्ष बाद उसकी आयु 3 साल और बढ़ जाएगी तो x प्लस 3। इसी प्रकार से उसकी बेटी की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? y प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने जो हमसे कहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब ये आफताब की आयु है 3 वर्ष बाद x प्लस 3, ये पुत्री की आयु है y प्लस 3, 3 गुना रह जाऊंगा तो पुत्री की आयु मतलब कम में 3 का गुणा कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। 3 का गुणा किया 3y प्लस 3 का 9, 3y पक्षांतर किया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 को पक्षांतर किया उस तरफ माइनस के 3 हो गए। तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 गए 6, ये इक्वेशन 2। तो बीजगणितीय रूप जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमें मिल गया। पहला मिला x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा हमें मिला x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। राइट, अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कंडीशंस निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे पहला है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। मैंने x की वैल्यू निकाली तो 7y को ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू 7y माइनस का था उस तरफ गया तो प्लस का 7y और ये माइनस के 42 तो माइनस के 42। अब हम क्या करेंगे, y की डिफरेंट वैल्यू को रखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यू को रखेंगे तो x की हमें डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने 6 रखा y की जगह, तो 7 छंग 42 में से 42 चले जाएंगे तो x की वैल्यू 0, तो 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, 7 रखेंगे यहाँ पे तो 7 सत्ते 49, 49 में से 42 जाएगा तो बचेंगे 7, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। 5 रखेंगे तो 7 पना 35, 35 में से 42 जाएंगे तो माइनस के 7। इस तरीके से हमें 3 वैल्यू मिल गई। और दूसरे जो क्वेश्चन है, दूसरा जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को लिया हमने x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3y को ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू मिल जाएगी क्या? x बराबर 3y, माइनस के 3y था तो प्लस के 3y प्लस 6। अब देखिए y की डिफरेंट वैल्यू को रखेंगे तो हमें x के मान मिलेंगे। तो y की वैल्यू हमने 0 रखी तो 0 रखी, ये 0 हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। y की वैल्यू -1 रखी तो ये माइनस का 3 हो जाएगा तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा।
x की वैल्यू हमने माइनस के 2 रखी तो 3 दूनी 6, तो 6 में माइनस के 6 प्लस 6 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। तो ये मिली। अब हमने क्या किया, इनको हमने ग्राफ में प्लॉट किया। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए हमने एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में पहले इक्वेशन को जो कि था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिले थे, x 0 y 6 मतलब 0,6, तो x चले 0 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं चले, और y चले 6 तो 6 तक चले, तो ये पॉइंट हमें मिला। दूसरा पॉइंट है 7,7 मतलब x जो है वो 7 तक चले, ये चले 7 तक, y भी 7 तो 7 तक y चले, देखो ये है 7 तो 7.7, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। तीसरा है x है -7,5, तो x चलना है -7, तो देखो -1 2 3 4 -7, और y चलना है 5 तक, 5, ये 3 पॉइंट मिले। हमने एक पटरी से ये तीनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा खींच दी। ये रेखा इस रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करेगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी वाली के लिए दूसरा वाला पॉइंट है 6,0, 3,-1, 0,-2, तो पहला पॉइंट है 6,0, तो 6 x चले 6 y चले 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं चले। दूसरा पॉइंट है 3,-1 मतलब x चले 3 और ये चले -1 y की वैल्यू। और तीसरा है x चले 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं, और y चले -2 नीचे की ओर चला जाता है, तो यहाँ 3 पॉइंट मिले। इन तीनों पॉइंटों को मिला के हमने एक रेखा खींच दी, तो ये हमें दूसरी रेखा हमें मिल गई, मतलब दूसरा समीकरण मिल गया, जो कि क्या था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के को भी हमने प्रदर्शित कर दिया और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। अब इन दोनों रेखाओं को आप गौर से देखिए, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है? नहीं है। जब समांतर रेखाएं नहीं है तो इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या दो क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि एक बल्ले की कीमत x रुपए मान ली और एक गेंद की कीमत y रुपए मान ली। अब क्वेश्चन ने कहा कि 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3900 रुपए थी। तो 3 बल्ला मतलब 3 गुणे x, x मतलब एक बल्ले की कीमत, तो 3x हो गया। 6 गेंदों की कीमत तो 6 गुणे y, टोटल कितनी हुई, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कितनी हुई 3900। तो 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। देखो इन तीनों में किसी कॉमन नंबर से भाग जा रहा है, किससे भाग जा रहा है, 3 से, तो हमने 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया तो 3x में से 3 से भाग गया 3, 6y में 3 से भाग गया 2y, और 3900 में 3 से भाग 1300, तो एक हमें इक्वेशन मिल गई, मतलब एक रैखिक समीकरण हमें ये मिल गया। अब हमने क्या, उसने क्या बोला कि एक गेंद तो एक बल्ला तो 1x और 3 गेंद तो 3y, दोनों की टोटल कीमत मतलब जोड़ दिया 1,300 रुपए है, तो ये दूसरा हमें इक्वेशन मिल गया। तो ये बीजगणितीय रूप x + 2y = 1,300 और x + 3y = 1,300, ये इस तरीके से दो समीकरण हमें बीजगणितीय रूप में मिल गए। अब इनको ग्राफिकल रूप में भी हम देख। अब ग्राफीय रूप में हमने क्या देखा, पहले x + 2y = 1300, हमने x की वैल्यू निकाली, 2y को किया ट्रांसफर, तो 1300 - 2y। अब हमने क्या किया, y के डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें x के मान मिलेंगे, तो y का मान हमने 500 रखा, तो 5 दूनी 1000 मतलब 1300 में से 1000 जाएंगे तो 300 बचेंगे। हमने 600 रखा तो 6 दूनी 1200, 1300 में से 1200 जाएंगे तो 100। 7 रखा तो 7 दूनी 1400 मतलब 1300 में से 1400 जाएंगे तो माइनस के 100 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे, 300, 500, 100, 600 और माइनस के 100, 700। हमने क्या किया, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। पहला था 300, 500 मतलब x चले 300, 1 2 3 300, और y चले 500, तो 500 के लिए कहाँ जाएंगे, ऊपर 500, ये पॉइंट हमें मिला। दूसरा है 100, 600, तो x चले 100, तो देखिए x चले 100 और y चले 600, देखो y चले 600, तो दूसरा पॉइंट हमें 100, 600 ये मिल गया। तीसरा है x - 100, तो x चले -100 और y चले 700, तो ये 700 वाला पॉइंट मिला। तीनों को मिलाने वाली ये रेखा खींच दी। जब ये रेखा खींचेंगे तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से हमने दूसरी रेखा ली, x + 3y = 1300,
3y को हमने ट्रांसफर कर दिया तो x बराबर 1300 माइनस 3y, y की विभिन्न मान रखने पर हमें x के मान मिल जाएंगे। हमने 200 रखा तो 200 दो तिया 600, 1300 में से 600 गया 700। हमने 300 रखा है y की वैल्यू 300 रखेंगे तो 3 त्रिका 900, तो 1300 में से 900 जाएंगे 400 हो जाएगा। y की वैल्यू हमने 400 रख दी तो 4 तिया 1200, 1300 में से 1200 जाएगा 500 भी रख सकते थे हम, 500 रख देते तो 5 तिया 1500, 1300 में से 1500 जाता तो माइनस के 200 आ जाता। मतलब ये मान रखना जरूरी नहीं कि यही मान, जो भी मान आपको उत्तम लगे वो आप रख सकते हो। तो हमने पहला पॉइंट 700 कोमा 200, तो हम चले 700, ये चले 700 कोमा 200, देखो ये है 200 तक, ये पॉइंट मिला। दूसरा है 400 कोमा 300, तो हम चले 400 कोमा 300, और तीसरा पॉइंट है 100 कोमा 400। इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया तो हमें एक रेखा मिली। तो इस तरीके से हमें दोनों रेखाएं प्राप्त हो गई, दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो गया। अब बड़े गौर से आप देखिएगा, क्या ये रेखाएं समांतर हैं? नहीं है। जब समांतर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, तो इससे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ऑलराइट, तो ये प्रश्न भी हमारा यहाँ हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। महंगाई घटती बढ़ती है ना, उसी के हिसाब से ये है। और 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त की। मान लिया 1 किलो सेब की कीमत हो गई x रुपए और 1 किलो अंगूर की कीमत हो गई y रुपए। अब प्रश्न कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इन दोनों की कीमत थी 160 रुपए। तो 2 किलो सेब मतलब 2x प्लस 1 किलो अंगूर तो 1y मतलब y इज इक्वल टू 160। तो ये बीजगणितीय रूप पहला मिल गया। दूसरा कह रहा था 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपए, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। देखो इन तीनों में से 2 का भाग जा सकता है तो हमने 2 का भाग दे दिया, तो 2x प्लस वाई, 2 से भाग जाएंगे तो 4 में 2 का भाग जाएगा 2, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 और 300 में 2 का भाग जाएगा तो 150। तो ये दूसरा मिल जाएगा हमें। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। इसका ग्राफीय रूप डू इट योरसेल्फ DIY, ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन मैं कल आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी और को भी अगर दिखाना हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिएगा, मैं उनको सॉल्व जरूर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।